मर्तबा सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू अपने रिश्तेदारों की अस्थियों को भारत में मतबर्रक समझे जाने वाले दरियाई गंगा में खुद सपुर्द उसके कर सकेंगे, सपुर्द आब कर सकेंगे, यानी पानी में बहा सकेंगे। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरमीम शुदा स्पॉन्सरशिप पॉलिसी से मुमकिन हो सका है। आला पाए का जो लीडर होता है, जिसको वर्ल्ड लीडर कहा जाता है, उसी के तनाजुर में उनको लोग देखते हैं, इसलिए शेख ज़ैद अल नाहयान उनको एयरपोर्ट लेने आते हैं। जब वाजपेयी लाहौर आया और उसके बाद वो मीनारे पाकिस्तान पे भी गया और उसने पाकिस्तान की क्रिएशन को अफर्म किया, तो उसके 2 महीने के बाद आपने कारगिल कर दिया। मोदी बीजेपी का लीडर, वो लाहौर आया, नवाज शरीफ से मिला और उसके 1 हफ्ते के बाद आपने पठानकोट कर दिया। तो बात यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने तो अपना कैरियर दांव पे लगाया और वो पाकिस्तान आए, और उसका जवाब आपने ये दिया कि आपने वहां पे दहशतगर्दी करवा दी। इंडिया के एक्सपोर्ट विजन 2023 की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि उनका विजन है कि 2023 में 1 लाख करोड़ के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करेंगे। मईशत का सत्यानाश हो गया, मलिया मेट कर दिया उस मईशत को। अगर आपने इस मुल्क को बचाना है तो मार्शल लॉ लगा लें। ये मैं आपको ऑन एयर ऑन नेशनल टेलीविजन ये बात कह रहा हूं। बरमला आर्मी चीफ का सऊदी अरब और यूएई का सरकारी दौरा, जनरल आसिम मुनीर बरादर ममालिक की सीनियर कयादत से इस दौरे में मुलाकात। और बातचीत ये होगी कि सऊदी अरब पाकिस्तान को क्या दे सकता है, पाकिस्तान सऊदी अरब से क्या ले सकता है। मतलब Pakistan looks Saudi Arabia only from the financial point of view. 10 जनवरी तक वहां पर रहेंगे आर्मी चीफ और उम्मीद है कि काफी कुछ लेकर ही वापस लौटेंगे। पाकिस्तान ने तो जैसे मैंने कहा कि दे टॉक ऑफ कि जी हमें चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थितियां लगातार खराब होती जा रही हैं, अब पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत की याद सता रही है। दोस्तों, दरअसल ये बात तो हमेशा से पाकिस्तान की ओर से कहा जाता है कि हम जो हैं वो भारत से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन भारत जो है वो हमसे दोस्ती नहीं चाहता। लेकिन आज पाकिस्तान के ही पत्रकार ने पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसके सामने ही पूरी पोल खोल दी और बताया है कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी के जब पाकिस्तान आए थे तब क्या हुआ और नरेंद्र मोदी जी आए थे तब क्या हुआ। यानी कि हमेशा ही पाकिस्तान ने भारत के पीठ में छुरा घोंपा है और भारत भी यही आरोप लगाता है। लेकिन आज खुद पाकिस्तानी पत्रकार ने ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सामने ये पोल खोल दी, और ये बात सही भी है। हमेशा पाकिस्तान जो है वो भारत को धोखा ही दिया है, और इसीलिए अब नरेंद्र मोदी जी का साफ कहना है कि अब हम पाकिस्तान से बात ना करके अब हम सीधा आतंकवादियों को ठोकेंगे, और जो भी हमारी तरफ देखेगा बुरी नज़रों से उनकी आंखें निकाल ली जाएंगी। और यही सब अब हमारी सेना भी कर रही है, और हमारी सेना जिस तरीके से लगातार नए इक्विपमेंट से सेफ हो रही है, उससे भी पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रही है। तो मैं बॉटम लाइन एक बात बता देता हूँ, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, इस सियासत ने इस मुल्क को नहीं चलने देना। ये मुल्क खुदा न खासा टूट जाएगा, लोग दस्तों गिरबां हो जाएंगे, अनारकी की तरफ चले जाएंगे। अगर आपने इस मुल्क को बचाना है तो मार्शल लॉ लगा लें। ये मैं आपको ऑन एयर ऑन नेशनल टेलीविजन ये बात कह रहा हूं। बरमला जी, आपने क्या कहा कि अगर बचाना है तो क्या कर रहे हैं? मार्शल लॉ लगाना। मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं मुर्शिद साहब, आपने मार्शल लॉ पहले लगा के नहीं देख लिए? वो मार्शल लॉ नहीं थे, जो भी था बहरहाल हम ही ने लगाए ना, वो सॉफ्ट और हम उनको चलाते रहे। देखे शाहिद साहब इस तरह क्या पिसते रहे हम लोग। नहीं, की बात ये है कि हमने क्या कुछ नहीं ट्राई किया। आप इस तरह का मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं, आप उसके बारे में बात कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आप मुझे एक बात बताएं कि क्या इसी तरह जमहूरियत के नाम पे हर आदमी की जिंदगी में इस्तेसाल होता रहे? नहीं जी, मैं तो इसको नहीं मानता, बिल्कुल ये गलत है। और हम क्या करें? आपने आज भी इमरान खान को सुन लिया, वो जो बात कर रहे हैं कि जी मुझे पता है कि मेरे कत्ल का प्लान कहाँ बना, किसने बनाया। अब इन सारी चीजों के बावजूद आप फिर उसी के अंदर घुसना चाहते वाले जो हिंदू अफराद हैं, हिंदू लोग हैं, वो
हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले वो तमाम लोग जो ये चाहते हैं कि जब उनका आखिरी वक्त हो और वो इस दुनिया से चले जाएं तो उनकी जो अस्थियां हैं वो गंगा में बहाई जाए। वैसे तो एक बहुत ही मशहूर गज़ल भी है जगजीत सिंह की, आज मैं तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूँ, आग बहते हुए पानी को लगा आया हूँ, इस तरीके से उन्होंने। तो ये जो अस्थियां हैं ये भी यही ख्वाहिश होती है उनकी कि ये गंगा में बहाई जाए। तो अब हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान में क्योंकि जो रहते हैं वो तो जाहिर है कि इतना आसान नहीं, आपको पता है पाकिस्तान से वीज़ा लेना, वहाँ पर जाना और एक रेगुलर बेसिस पर ये एक एक्सरसाइज होना, रिचुअल्स ये वाले होना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं ये देख रही थी, बल्कि मैंने इस सिलसिले में एक दफ़ा पहले प्रोग्राम किया था, वो था गंगाराम, सर गंगाराम जो थे यहाँ पर पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी जिन्होंने ये गंगाराम हॉस्पिटल और बहुत बड़े बड़े ऐसे काम किए पाकिस्तान में, बहुत कमाल की ज़बरदस्त पर्सनालिटी थे। तो उनके जब आखिरी वक्त था और उनके चले जाने के बाद उनकी भी अस्थियाँ वहाँ पर, कुछ आधी वहाँ पर ले जाई गई थी और आधी यहाँ पर, लेकिन उनका जो आखिरी वो बनाया गया वो इस जगह पर है, पाकिस्तान में, ये पंजाब में। तो जनाब जो खबर है, चले अब एक हम खबर पर पहुंचते पहुंचते कहीं और निकल जाते हैं। तो खबर ये है कि पहली मर्तबा, अच्छा ये शाया हुई है, पब्लिश हुई है DW में, और भी जगह पर होगी, मुझे जहां पर मिली, जहां पर नजर आई वो DW उर्दू है, हो सकता है DW हिंदी और इंग्लिश में भी हो, लेकिन मेरे सामने इस वक्त ये ओपन है, जिसमें ये कहा गया है कि पहली मर्तबा सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू अपने रिश्तेदारों की अस्थियों को भारत में मतबर्रिक समझे जाने वाले दरियाए गंगा में खुद सपुर्द उसके कर सकेंगे, सपुर्द आब कर सकेंगे, यानी पानी में बहा सकेंगे। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरमीम शुदा स्पॉन्सरशिप पॉलिसी से मुमकिन हो सका है। तो ये जो एक कदम उठाया गया है कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी हिंदू हैं उनकी, क्योंकि ये ख्वाहिश होती है, उनके ये रिचुअल्स हैं, उनका ये है एक तरीक़ाकार, तो उनको ये इजाजत दी गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थितियां लगातार खराब होती जा रही हैं, अब पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत की याद सता रही है। दोस्तों, दरअसल ये बात तो हमेशा से पाकिस्तान की ओर से कहा जाता है कि हम जो हैं वो भारत से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन भारत जो है वो हमसे दोस्ती नहीं चाहता। लेकिन आज पाकिस्तान के ही पत्रकार ने पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसके सामने ही पूरी पोल खोल दी और बताया है कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी के जब पाकिस्तान आए थे तब क्या हुआ और नरेंद्र मोदी जी आए थे तब क्या हुआ। यानी कि हमेशा ही पाकिस्तान ने भारत के पीठ में छुरा घोंपा है और भारत भी यही आरोप लगाता है। लेकिन आज खुद पाकिस्तानी पत्रकार ने ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सामने ये पोल खोल दी और ये बात सही भी है। हमेशा पाकिस्तान जो है वो भारत को धोखा ही दिया है और इसीलिए अब नरेंद्र मोदी जी का साफ कहना है कि अब हम पाकिस्तान से बात न करके अब हम सीधा आतंकवादियों को ठोकेंगे और जो भी हमारी तरफ देखेगा बुरी नज़रों से उनकी आंखें निकाल ली जाएंगी। और यही सब अब हमारी सेना भी कर रही है और हमारी सेना जिस तरीके से लगातार नए नए इक्विपमेंट से सेफ हो रही है उससे भी पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर और क्या बात कर रही है।